नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहित भूटानी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में कार्यरत हूँ। जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात कर रहे हैं वो है सडन कार्डियक डेथ, उसकी पहचान और उसके बचाव के लिए हम क्या करें और उसका ट्रीटमेंट। सडन कार्डियक डेथ एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है जिसमें मरीज़ की मृत्यु हार्ट की बीमारियों के कारण विदिन 1 आवर ऑफ टाइम होती है। सडन कार्डियक डेथ किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, ये सिर्फ बड़े लोगों को ही नहीं, बच्चों और यंग लोगों में भी हो सकती है। सडन कार्डियक डेथ के कारण मुख्यतः सबसे ज़्यादा हार्ट की नाड़ियों की ब्लॉकेज, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, 70 से 80% कारण इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कारण होता है। बाकी के कारण हार्ट की मांसपेशियों की दिक्कत, जिसे कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, या हार्ट के सेल्स के चैनल्स, जिनको हम चैनलोपैथी बोलते हैं। ये प्रमुख कुछ कारण हैं जो सडन कार्डियक डेथ के कारण बनते हैं। इसमें हम किस तरह से देखते हैं कि जब हमारे आगे कोई मरीज़ अचानक से रिस्पॉन्स करना बंद कर जाए, एकदम से फेंट हो जाए, कोलैप्स हो जाए और वो नॉर्मल तरीके से सांस भी ना ले रहा हो और आपके पुकारने पे वो अगर जवाब ना दे रहा हो, तो इसका मतलब है कि उसको सडन कार्डियक अरेस्ट आया हुआ हो सकता है। तो इसमें हमें तुरंत चेक करके कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, हमें तुरंत CPR स्टार्ट करना है। CPR के साथ साथ हम लोगों को AED, जो एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर एक मशीन है, अगर वो हमारे आसपास उपलब्ध है तो उसको मंगा के फटाफट से उसको मरीज़ की छाती पे लगाना है और वो ऑटोमेटिक ही हार्ट की रिदम जो ख़राब होती है उसको पहचान करके उसको शॉक दे देगा और उसकी धड़कन नॉर्मल हो जाएगी, जिससे कि उसकी जान बचने की काफ़ी उम्मीद होती है। तो कहा जाता है कि हर 1 मिनट अगर हमारा डिफिब्रिलेटर लेट हो जाए तो चांस ऑफ सर्वाइवल 10% कम होता जाता है सडन कार्डियक अरेस्ट से। सडन कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से किस तरह से डिफरेंट है? सडन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट की बिजली ख़राब होती है, जिसके अंदर रिदम की इरेगुलरिटी, जिसे VT या VF बोला जाता है, ये सब धड़कन ख़राब हो जाने से हार्ट की पंपिंग इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती, जो कि ब्रेन और मुख्य ऑर्गन खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा पाते। जबकि हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक होता है कि नाड़ियों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके कारण हार्ट की मसल को ब्लड नहीं पहुंचता और वो मसल डेड हो जाती है, जिसमें मरीज़ को छाती में दर्द, सांस फूलना, ये शिकायतें होती हैं। और ये एक कारण हो सकता है सडन कार्डियक अरेस्ट का। सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए हम कैसे इसको बचाव कर सकते हैं? तो इसके लिए प्रिवेंशन कैसे है? प्रिवेंशन वही जो इसके कारण हैं उनको हम अगर पता कर लिया जाए और उन कारणों को अगर हम उस पर काम करें तो बच सकते हैं। जैसे कि सडन कार्डियक अरेस्ट का मुख्यतः कारण एक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, नाड़ियों में ब्लॉकेज। तो उसके लिए अगर हम खान पान का ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें, शुगर, BP, अपना मोटापा, वज़न का ध्यान रखें, रेगुलर टाइम पे एक्सरसाइज करें, तो हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज नहीं होगी, जो CAD नामक बीमारी से हम बचेंगे, जो फिर सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए बचाव करेगी। उसके अलावा जो कारण होते हैं, जैसे कि हमें अपने आसपास, अपने परिवार में, खास करके हमारे ब्लड रिलेशन में हमें देखना है कि किसी की 50 साल से कम उम्र में मृत्यु तो नहीं हो गई। हमें पहचान करनी है कि हमारे भाई बहन, माता पिता में से किसी की ब्लड संबंधियों में अगर 50 साल से कम में अचानक मृत्यु हुई है तो एक सडन कार्डियक अरेस्ट का फैक्टर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो चैनलोपैथी, हार्ट के मसल के चैनल्स या हार्ट की मांसपेशियां, जिन्हें हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, वो होने का शंका हो सकती है। तो उसके लिए हमें अपना रेगुलर चेकअप, ECG, ECO, ये सब हमें अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके चेक कराना चाहिए। और या फिर हमें अगर एक्सरसाइज करते समय, यंग एज में, यंग जनरेशन पॉपुलेशन को अगर एक्सरसाइज करते समय चक्कर आए, छाती में दर्द हो, अचानक से वो फेंट हो जाता हो एक्सरसाइज करने में, तो वो एक कारण हो सकता है कि उसको हार्ट में चैनलोपैथी या मांसपेशियों की दिक्कत होने का संभावना है। तो हमें तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके उसका चेकअप कराना चाहिए, जैसे कि ECO या ECG की मदद से। ये मुख्यतः हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, जो हम सडन कार्डियक अरेस्ट से बचाव करें।